माता दी, हर हर महादेव। बहुत लोगों का ये सवाल होता है कि हम पर बार बार कोई ना कोई तांत्रिक क्रिया करते रहता है, इसका क्या सलूशन है, कैसे हटाएं इसको, कैसा ऐसा क्या काम करें जिससे वो तांत्रिक हमको छोड़ दे और हम ठीक हो जाए। सबसे पहली चीज़, तांत्रिक आपके पीछे नहीं पड़ते हैं। हो सकता है आपने किसी को गुरु बनाया हो, आपने उसको अथॉरिटी दी हो, आप उससे मिलने गए हो, आपने उसको अपने सर पे हाथ रखवाया हो और उसके बाद आपने उसको छोड़ दिया हो, तो उस गुरु की जो तामसिक शक्तियाँ होती हैं या उस गुरु की जो कह लूँ तो ईश्वर शक्ति भी प्रेतों को छोड़ती है कभी कभी। जब आप किसी अच्छे गुरु का या आप अपने घर के देवी देवताओं का या आप अपने घर के पितरों का मजाक बनाते हो या आपने अपमान किया है या पिछले जन्म से कोई प्रेत लगा हुआ है, तो ये जो चीज़ें होती हैं ये आपके तपस्या से आपको ऊपर से हटाई जाती हैं। क्योंकि जितने बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं उसमें से भी बहुत लोगों के यही केसेस थे। तो उनसे जब मैंने तपस्या करवाई, मेडिटेशन क्लास में बैठाया, उनको समझाया, 2-2 घंटे सेशन दिया, उनको हीलिंग पहुंचाई, नेगेटिविटी निकाला, उनको बताया कि तुमने ये गलती करी है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा काम नहीं करना चाहिए, वो ठीक हो गए। बात ऐसी है कि जिसको तुम तंत्र समझ रहे हो वो तुम्हारे ही कर्म का आधिपत्य है। वो बेचैन है कि तुम अपने कर्मों को साफ़ करो, ठीक करो, बट तुम क्या कर रहे हो, कभी इस भगत के पास जा रहे हो, कभी उस भगत के पास जा रहे हो, कभी उसको गुरु बना रहे हो। उससे तुम्हारा और पाप का घड़ा बढ़ते जा रहा है। 2 से 3, 3 से 4 घड़े बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे में तो वो नेगेटिविटी निकलने के बजाय वो बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही है। तो कहने का मतलब यही है कि आपके घर के कुल देवी देवता, आपके घर के पितृ देवता भी आपके ऊपर हमला करते हैं समय समय के अनुसार। जैसे दिवाली हो गई, अमावस्या हो गई, आपका एकादशी हो गई, आपकी होली हो गई, आपकी महाशिवरात्रि हो गई। ऐसे समय जब चले जाते हैं या ऐसे समय आने वाले होते हैं तो इनका अटैकिंग मोड बढ़ जाता है। देवी देवताओं का जो अटैकिंग मोड होता है वो दिवाली के वक्त ज़्यादा होता है, होली के वक्त ज़्यादा होता है। पितरों का जो अटैकिंग पावर होता है वो अमावस्या के वक्त होता है। तो आपको ये पहचानना पड़ेगा, अगर आपको अमावस्या के आसपास में ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं या आपको प्रेत नज़र आते हैं या कोई गलत काम कर रहा होता है अमावस्या के आसपास, तो आपके घर में प्रेत के साथ पितर हैं, दोनों को हटाना पड़ेगा। आपके आसपास त्योहारों में गड़बड़ है तो कुल देवी देवता के साथ बंधन है, कुल देवी देवता रुष्ट हैं, नाराज़ भी हो सकते हैं, या कुल देवी देवता ने प्रेत छोड़े होंगे या कुल देवी देवता हट गए होंगे, उनके गढ़ प्रेत बन के आप पे हमला कर रहे होंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप सुनी सुनाई बातों पे मत जाओ कि इंटरनेट पे यही वायरल हो रहा है कि भाई नहीं तंत्र क्रिया हो रही है, तुमको ऐसा दिख रहा है। तो नहीं, तंत्र क्रिया 100 में से किसी एक व्यक्ति के ऊपर होती है। कोई 100 में से एक व्यक्ति होता है जिसके पीछे सच में तांत्रिक हाथ धो के पीछे पड़ा होता है। हर किसी के साथ ये केसेस नहीं है। हर किसी के घर में क्या हो रहा है, बिना गुरु के मंत्र जाप किए जा रहे हैं, बिना गुरु के सोशल नेटवर्किंग से मंत्र लिए जा रहे हैं, मालाएं यूज़ कर रहे हैं, मालाओं को किसी ने साफ़ नहीं किया, माला के नियम नहीं पता, घर की शुद्धि नहीं करी, उसी में बैठ गए जाप करने। घर में पहले से कोई प्रेत खेल रहा था, या घर के बाहर कोई प्रेत था, या सामने पड़ोसी में कोई पितर मर चुका था, वो भटक रहा था, वो आपके साथ रहने लगता है, वो आपके साथ चलने लगता है। साल 2 साल के बाद वो दिखने भी लगेगा आपको सपने में कि आपके साथ कोई व्यक्ति गलत काम कर रहा है। तो तंत्र नहीं है बेसिकली। तंत्र ऐसी चीज़ होती है ना कि आपके ना ऑपरेशंस पे ऑपरेशंस होते रहते हैं। आपका पूरा डाउन चला जाता है बिज़नेस, पूरा बिज़नेस डाउन चला जाएगा। एकदम से हीरो से ज़ीरो बन जाओगे। एकदम से ऐसा हो जाएगा कि आप बेड पर आ गए, खून की उल्टियाँ लग गई हैं, किडनी फेल हो गए हैं। तो एकदम से अच्छा खासा खाता पीता व्यक्ति जब गिरने लग जाए, मुरझा जाए, काला पड़ जाए, शरीर का खून सूख जाए, पानी सूख जाए, उसको तंत्र बोलते हैं। तंत्र की पहचान ही अलग है। और जो घर के पितर, घर के देवी देवता परेशान करते हैं, रुष्ट होते हैं, उनको समय पे आप पूजा नहीं दे रहे हो, भूल गए हो, आपने अपने धर्म को चेंज कर लिया है और पहले के जो धर्म के जो देवी देवता चले हुए हैं उनको आप नहीं पूछ रहे हो, तो ऐसे में देवी देवता भी आपके साथ प्रेत वाला काम करते हैं। लेकिन देवी देवता का ये है कि वो हट जाते हैं, वो आपके घर से पलायन हो जाते हैं, वो निकल जाते हैं। उनके जो गण होते हैं, ईश्वरी शक्तियों के जो गण होते हैं, वो प्रेत होते हैं, वो फिर आपके साथ रहने लगते हैं। फिर साल 2 साल के बाद वो चीज़ें दिखने लगती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि तंत्र की पहचान अलग है। नेगेटिविटी कहीं बाहर से लगी है, तुम्हारे मंत्रों से लगी है, आई है, तुमने बुलाई है, या तुम्हारे घर के पितर हैं, प्रेत योनि में हैं, उनकी पहचान अलग है। ये पहचान पहले करना सीखो, उसके हिसाब से प्रॉपर इलाज कराओ।
सामने वाला व्यक्ति आपको बताएगा कि हाँ भाई ऐसा ऐसा है और इसका इलाज ऐसा ऐसा है, इतना इतना टाइम लगेगा, उसी से ही अपना इलाज कराना तुम्हारे लिए संभव हो पाएगा। ऐसे नहीं है कि एक उतारा किया और आप ठीक हो गए। एक उतारा करने से आपके पाप कर्म नहीं ख़त्म होते, प्रेत हटाया जाता है। जब प्रेत लगा था तो कुछ ना कुछ तो बुरे कर्म हुए होंगे, तभी तो प्रेत लगा है ना। तो प्रेत हटाने के बाद भी आपको 6 महीने की तपस्या देनी पड़ती है, तब जाके 7वें महीने, वो भी तपस्या 6 महीने की इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर आपका गुरु है उस लायक, तो अगर आपके गुरु अच्छे हैं, आपको बैठा के बता रहे हैं, सब कुछ समझा रहे हैं, तो आप अपने पाप कर्म, पहली चीज़ कुल देवी देवता, पितृ देवता, अपने इष्ट देवता, क्षेत्रपाल के देवी देवता, इन सबको आप मना लोगे, 6 महीने में, साल भर में आपकी ज़िंदगी ट्रैक पे आने लगती है। समझ गए? जय माता दी।